फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब आप लोन लेते हो कोई सा भी, तो आप अपने लोन के बर्डन को, जो इंटरेस्ट का बर्डन है, उसे कम कैसे कर सकते हो? और जो लोन का नंबर ऑफ पीरियड्स का जो टेन्योर है, जो पीरियड है, उसमें जल्दी से जल्दी आप कैसे लोन को चुका सकते हो? लोन जब भी हम लेते हैं तो 10-15 साल या 20 साल 25 साल का पीरियड होता है। लेकिन हर इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो लोन जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सके। और अगर आप लोन को जल्दी ख़त्म कर पाते हो तो टेक्निकली, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, कि ब्याज का जो कॉस्ट है वो 5 से 10 साल में काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। बैंक आपसे ब्याज एक्सेस ऑलरेडी ले चुकी होती हैं स्टार्टिंग के पीरियड में। तो आप अपने इंटरेस्ट बर्डन को कैसे कम कर सकते हो? फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम अपना लोन कैसे जल्दी से जल्दी चुकाएं। देखो, लोन तो एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको कि आपको लेना चाहिए, लेना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, हर आदमी को अपना घर लेना होता है। घर लोगे, बड़ा घर लोगे, पैसे उतने आपकी सेविंग्स है तो काफ़ी। मैं एक जनरल बातें कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को अगर छोड़ दे तो सबकी सेविंग से पॉसिबल नहीं होता बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। बच्चों का एजुकेशन होता है, व्हीकल होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लेनी होती है। अब फ्रेंड्स, हमने ले तो लिया, बैंक उस पर मज़े ले रहे हैं, एनबीएफसी उस पर मज़े ले रहे हैं कि भाई उस पर ब्याज मलाई खाने को मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप उसको कैसे जल्दी से जल्दी आप लोन को ख़त्म करो और कैसे बैंक को वो मलाई खाने से रोको, इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको मैं एक वीडियो देखना चाहिए जिसमें कि मैंने बात किया है कैश स्विप के बारे में। आम आदमी को ये टेक्निकल वर्ड नहीं पता होगा, लेकिन कैश स्विप उसे जानना चाहिए। बहुत लोग करते भी हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये वो कैश स्विपिंग करें। कैश स्विपिंग का मतलब क्या है? कैश स्विपिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा कैश हो उसे आप सीधा शिफ्ट करो लोन में। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मान लीजिए कि 1 लाख की ईएमआई जा रही है। ठीक है, आपकी सैलरी मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए, 50,000 में आप अपना घर चलाते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट टाइम कोई काम किया हुआ है, या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई पार्ट टाइम काम करते हैं, या किसी भी सोर्स से अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश आता है, तो आप इमीडिएटली उस कैश को वहाँ पे लोन अकाउंट में डाल दीजिए। यहाँ भी दो बातें होती है। अगर आपने बैंक के थ्रू लोन लिया है तो शायद वहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस नहीं कटते, लेकिन अगर यहाँ आपने एनबीएफसी से लिया है तो चूंकि एनबीएफसी को पता है कि भाई अगर सामने वाला बंदा हमें प्री पेमेंट कर देता है तो हमें ये इंटरेस्ट की मलाई खाने नहीं मिलेगी, इसलिए वो आप पे प्री पेमेंट चार्जेस भी लगाता है कि भाई आप पहले पेमेंट करोगे तो हम आपसे चार्जेस लेंगे आफ्टर सर्टेन लिमिट। तो फ्रेंड्स, एनबीएफसी के केस में आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर चार्जेस दे के भी अगर आपके पास फंड्स है और आप उससे ब्याज बचा पाते हो तो इट्स बेटर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सोचने वाली दो बातें हैं। सबसे पहले कि आप कैश स्वीपिंग का यूज़ करो। हर महीने आप कोशिश करो कि कुछ ना कुछ फंड्स, अगर 1 लाख की ईएमआई है तो आप कोशिश करो कि उसमें 10,000, 20,000, 15,000, 20,000 जो भी हो बन पाए। अगर आपके पास लाख रुपए एक्स्ट्रा है तो वो भी आप डालो उसमें। इससे होगा क्या? होता ये है फ्रेंड्स कि ये जो कैश आप पेमेंट करते हो ना, वो प्रिंसिपल में से लेस होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 1 करोड़ का लोन है, उस पर मान लीजिए कि 8% का ब्याज लगाया है, तो अगर आपने उसमें 1 लाख की ईएमआई दी तो वो 1 लाख तो सीधा लेस नहीं होगा आपका। वो 1 लाख में से 80,000 तो इंटरेस्ट लेके गया, 25,000 आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल कटा। बट अगर ऊपर से मैंने 2 लाख रुपए डाल दिए तो टेक्निकली वो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए आपका पे हो जाता है, प्रिंसिपल में से कम हो जाता है। इट मीन्स कि 2,20,000, 2,25,000 रुपये आपके प्रिंसिपल में से कम हो जाएंगे। और टेक्निकली जब अगला इंटरेस्ट ड्यू होगा तो वो घटे हुए घटे हुए आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। सो मेन पर्पस ये है कि आपको एक तो आप रूटीन बनाइए, जैसे कि आप एसआईपी करते हैं, जैसा कि आप अपनी सेविंग अकाउंट में डालते हैं, पीपीएफ अकाउंट, कोई ईसीएस, मतलब आपके पास कोई सोर्स हो कमाने का या कुछ भी हो, तो आप एक रूटीन डेवलप करो कि भाई इतने की ईएमआई है, इसके साथ मैं एक एसआईपी इसके साथ अटैच कर देता हूँ कि भाई इतना पैसा मैं और डालूंगा। इससे होगा क्या कि आपका जो टेन्योर है, जितना भी आपका पीरियड है, उससे पहले आप लोन को ख़त्म कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपका जो पूरे साल का इंटरेस्ट बर्डन होगा वो आपका कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप कभी अपने एमोटाइजेशन टेबल को ध्यान से देखना। अगर 1.25 करोड़ का लोन है ना, या 1 करोड़ का लोन है ना, तो उस पर ब्याज
कम से कम और 1 करोड़ का हो जाता है या उससे थोड़ा सा कम का होता है।